नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। यूपी टीईटी यूपी टेट का नोटिफिकेशन जो है आ गया है। ये वीडियो पर्टिकुलर इस बात पे बनाई जा रही है कि कौन कौन से लोग हैं जो फॉर्म भर सकते हैं। काफ़ी लोगों को कन्फ्यूजन है, तो इसे हम देखते हैं कि कौन कौन से लोग हैं जो फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, बाकी सलेबस और अलग चीज़ों के लिए, एज वेज के लिए एक अलग जो है वीडियो बना दी जाएगी, लेकिन ये पर्टिकुलर जो लोग फॉर्म भर सकते हैं उनके लिए है। तो देखिए, नोटिफिकेशन ये ऑफिशियल है। परीक्षा की अवधि देख लीजिए। 2.5 घंटे की परीक्षा में कुल 150 मिनट में प्रश्न होंगे। समस्त परीक्षा बहुविकल्पी होंगे। एक प्रश्न के 4 ऑप्शन होंगे। नेगेटिव मार्किंग नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि नेगेटिव मार्किंग जो है नहीं है। 150 मिनट में 150 जो है क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक, आवेदन प्रस्तुत करने का माध्यम ये आप लोग देख सकते हैं, ऑनलाइन फॉर्म है, तो इसमें ज़्यादा कुछ बताना नहीं है। ये देखिए, पात्रता एलिजिबिलिटी जो आपके लिए मेन है। पहला जो है 1 से 5 उत्तर प्रदेश आवेदक के लिए न्यूनतम अर्हता 1 से 5 के लिए। देखिए, यूजीसी से स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण, स्नातक आपको पास होना चाहिए। साथ ही साथ 2 वर्षीय डीएलएड बीटीसी, 2 वर्षीय डीएलएड बीटीसी के यदि आप अंतिम वर्ष में शामिल हैं, या तो अंतिम वर्ष में शामिल हैं या उत्तीर्ण हैं। ठीक, अंतिम वर्ष में शामिल है तो भी आप डाल सकते हैं फॉर्म, उत्तीर्ण है तो डाल ही सकते हैं। तो क्या हो गया, स्नातक यानी ग्रेजुएशन प्लस बीटीसी, या तो अंतिम वर्ष में शामिल है या परीक्षा पास कर चुके हैं। ठीक है, तो अपीयरिंग में भी जो बीटीसी अपीयरिंग में है लास्ट ईयर, वो भी डाल सकते हैं, अपीयरिंग वाले भी। या अथवा मतलब या स्नातक के साथ साथ शिक्षा मित्रों का द्विवर्षीय बीटीसी के अंतिम वर्ष शिक्षा मित्रों का। ठीक है, तो यहाँ भी ये ऑप्शन डाल सकते हैं। देखिए, ग्रेजुएशन जो है हर जगह मांगा है, तो आपको ग्रेजुएट होना तो कंपलसरी है। स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण, अंतिम वर्ष नहीं, यहाँ पे जो है स्नातक आपको उत्तीर्ण होना चाहिए। यहाँ पे थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ आप ये कर सकते हैं कि ये पे जो है वो लोग जो लास्ट ईयर में है, अपीयरिंग है, वो लोग डाल सकते हैं, लेकिन स्नातक में आपको ग्रेजुएशन जो है पास होना चाहिए। साथ ही शिक्षा शास्त्र में 2 वर्षीय डिप्लोमा यानी डीएड और विशेष शिक्षा 2 वर्षीय डिप्लोमा के अंतिम वर्ष में शामिल होने वाले, तो डीएड में भी अंतिम वर्ष अपीयरिंग वाले डाल सकते हैं। महाविद्यालय से न्यूनतम 50%, ये देखिए 50% अंकों के साथ स्नातक अथवा परा स्नातक, मतलब 50% अंक में या तो आपका ग्रेजुएशन में हो या पोस्ट ग्रेजुएशन में हो। ठीक है, यानी यूजी में या पीजी, दोनों में से मिला के किसी एक में आपका 50% अंक जो है होना चाहिए। साथ ही साथ बीएड, शिक्षा शास्त्र में स्नातक यानी बीएड, तो यूजी में हो। अगर यूजी में नहीं है तो आपका पीजी में 50% हो। अगर पीजी में आपका नहीं है तो कम से कम यूजी में हो, एक जगह जो है आपका 50% होना चाहिए शिक्षा शास्त्र में स्नातक। यहाँ पे देखिए, ये ऑप्शन जो है इसको पढ़िए, न्यूनतम 45% अंकों के साथ स्नातक एवं परा स्नातक तथा शिक्षा शास्त्र में स्नातक जो समय समय पर जारी किए गए राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद मान्यता मापदंड क्रियाविधि नियमों के अनुसार प्राप्त किया गया हो। ठीक है, अलग अलग समय पे अलग अलग मापदंड में जो प्राप्त किया गया हो, ये बीएड जो डिग्री है यहाँ पे ये बात कही गई है। तो ये मान के चलिए आपको 50% यहाँ पे होना चाहिए, और ये यहाँ पे आपका 45 मांगा है, तो 45% वाले भी फॉर्म जो है भर सकते हैं, एलिजिबल हैं 45% वाले भी। ये चीज़ यहाँ पे आपको ये चीज़ पढ़िए, तो 45% अंकों के साथ स्नातक परा स्नातक प्लस शिक्षा शास्त्र में स्नातक। ठीक है, यहाँ पे डिफरेंस क्या है, देखिए यहाँ पे 50% शिक्षा शास्त्र में शामिल होने वाले उत्तीर्ण, मतलब आप बीएड अपीयरिंग में हैं, ग्रेजुएशन में हो, पोस्ट ग्रेजुएशन में हो, 50% किसी एक में हो, साथ ही साथ आप बीएड लास्ट ईयर में हो यानी अपीयरिंग हो,
देखिए बीएड में शामिल होने वाले अथवा उत्तीर्ण, जो शामिल हो रहे हो लास्ट ईयर में हो, अपीयरिंग या पास हो चुके हों। और यहाँ पे क्या है 45% तो है, 45% प्लस आपको शिक्षा शास्त्र में स्नातक यानी जो बीएड है वो पास होना चाहिए। यहाँ पे शामिल अपीयरिंग की कोई बात नहीं की गई है, 45% के साथ अपीयरिंग की कोई बात नहीं की गई है। यानी 45% अंकों के साथ आपको स्नातक परास्नातक हैं, दोनों में से या कोई हैं। अगर 50 हैं तो आप इन दोनों में किसी एक में 50 है तो आप बीएड अपीयरिंग में है तो डाल सकते हैं। 45 है तो ये आपको स्नातक शिक्षा शास्त्र में स्नातक यानी बीएड की जो डिग्री है वो पास होनी चाहिए। स्नातक विशिष्ट बीटीसी वाले अंतिम वर्ष यानी विशिष्ट बीटीसी अपीयरिंग वाले भी डाल सकते हैं। ये शामिल अंतिम वर्ष में शामिल होने वाले अथवा उत्तीर्ण, तो स्नातक प्लस विशिष्ट बीटीसी अपीयरिंग वाले भी डाल सकते हैं। स्नातक उत्तर प्रदेश 2 वर्षीय बीटीसी उर्दू विशेष प्रशिक्षण, ठीक है। स्नातक प्लस बीटीसी उर्दू से जो है अंतिम वर्ष में शामिल होने वाले अपीयरिंग यहाँ पे डाल सकते हैं। स्नातक तथा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से डिप्लोमा इन टीचिंग, जो डिप्लोमा इन टीचिंग के अंतिम वर्ष में शामिल हैं अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से, वो भी फॉर्म भर सकते हैं। स्नातक अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से दिनांक 11/8/2057 के पूर्व मुअल्लिम ए उर्दू उपाधि धारक, ये उर्दू शिक्षकों के लिए है। न्यूनतम 50% अंकों के साथ इंटरमीडिएट तथा 4 वर्षीय प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में स्नातक बीएलएड में भी अंतिम वर्ष में शामिल यानी अपीयरिंग या उत्तीर्ण जो है वो पढ़ सकते हैं। मतलब इंटर में आपका 50% हो प्लस आप बीएलएड में शामिल हो, अपीयरिंग वाले भी डाल सकते हैं। ये 1 से 5 तक के लिए था। अब 6 से 8 तक के लिए क्या है वो आप देख सकते हैं। स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण और 2 वर्षीय डीएलएड बीटीसी अंतिम वर्ष में शामिल, अपीयरिंग है। 50% अंकों के साथ स्नातक परास्नातक और बीएड में शामिल होने वाले। 45% अंकों के साथ स्नातक परास्नातक यूजी या पीजी प्लस बीएड पास। न्यूनतम 50% अंकों के साथ स्नातक व परास्नातक शिक्षा शास्त्र में बीएड विशेष शिक्षा में शामिल होने वाले अपीयरिंग भी डाल सकते हैं। 4 वर्षीय बीएड या बीएड 50% अंकों के साथ इंटरमीडिएट वाले। और ये एक 4 वर्षीय बीएस, तो ये जो ऊपर जो था तकरीबन 6 से 8 वाले में भी सेम लोग जो है अप्लाई कर सकते हैं। तो जब भी करिएगा दोनों में अप्लाई आप लोग कर दीजिएगा। ये 2 और बाकी नोटिफिकेशन में आप जो है इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके पढ़ सकते हैं। देखिए प्रश्न का माध्यम ये रहेगा, ऐसे प्रश्न जो है आएंगे। ये सारी चीज़ें जो है आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे कवर करा दी जाएगी। गणित जो है चल रहा है, साथ ही साथ हिंदी स्टार्ट की गई है। बाकी अभी कुछ दिनों में जो सब्जेक्ट बच जाएंगे पर्यावरण अध्ययन जो है जल्दी जारी किया जाएगा। तो जो लोग चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें, पूरा सिलेबस आपका यहाँ पे कंप्लीट करा दिया जाएगा।